वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है और साथ में एक ऐसा संयोग है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसकी विजय के 450 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उसको लेकर उदयपुर में संभाग का या यूं कहें कि देश का सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है वो होने वाला है। इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर जो है आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो खुद यहाँ पर शिरकत करने वाले, उसी को लेकर जो है तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से जो है ये पूरा डोम बनाया गया है, जो करीब जो है 2 लाख वर्ग फीट का जो है ये पूरा डोम बताया जा रहा है और काफ़ी सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की जा रही है। हज़ारों लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की जा रही है। कार्यक्रम के जो संयोजक है महावीर चपलोत सीए हैं, उनसे हम बात करते हैं किस तरीके की जो तैयारियां हैं, क्या समितियां बनाई गई है, क्या कुछ होने वाले 17 जून। संपूर्ण देशवासियों को मेरा प्रणाम। महाराणा प्रताप जी की जय। हल्दी घाटी विजय साठ चतुर्शती समारोह 450वां विजय वर्ष, और हमारा दुर्भाग्य है कि 450 वर्ष बाद भी हमको महाराणा प्रताप जी की विजय के लिए इतना बड़ा एक कार्यक्रम विमर्श के लिए करना पड़ रहा है। लेकिन ये देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम जिसमें स्थापित हो चुका था, मेवाड़ वासियों को पता था कि विजय हमारी हुई, लेकिन कई जगह नैरेटिव बहुत डिफरेंट चल रहे थे कि ये युद्ध अनिर्णायक रहा। और इस कृति से हमको समय मिला महाराणा प्रताप जयंती पे और हमारा आगमन हुआ पूजनीय सरसंघ चालक जी का मुख्य आतिथ्य का, तो एक अनूठा संगम और मुझे लगता है महापर्व है। ये एक सिर्फ समारोह शब्द इसके लिए बहुत ही एक संकीर्ण शब्द होगा, ये एक महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है। 2 लाख फीट का किस तरह की तैयारियां थोड़ा बताएं आप, किस तरीके से तैयारियां जिस तरीके से बताएं क्या कुछ बन रहा है। आप देखिए 2 लाख स्क्वायर फीट का तो एक ही पंडाल हमने जो बनाया, भव्य पंडाल। इसके अंदर आप देख रहे होंगे ऊपर, चूंकि ग्रीष्म ऋतु का समय है तो हमने सोचा जो भी यहाँ पे आ रहे हैं वो प्रबुद्ध जन और प्रमुख जन है, तो उनके लिए हमने पंखे, हजारों की संख्या में पंखे, कूलर, मिस्ट का भी उपयोग कर रहे हैं हम, ताकि पूरा एक वातानुकूलित सा यहाँ वातावरण रहे। बारिश की दृष्टि से हमने एक पूरा डोम बनाया है, अंधेरा ना हो इसके लिए दिन में भी लाइटिंग का बहुत बड़ा प्रयोग किया गया है। अत्याधुनिक एलईडीज लग रही हैं, आप देखो विशाल का एलईडीज हर जगह लगने चालू हो चुकी हैं। कल तक ये जो दृश्य है, और हर पंडाल का नाम हमने एक वीर पुरुष के ऊपर दिया है, तो एक बहुत ही अद्भुत रचना होगी। और मंच ये बहुत अत्यंत बड़ा मंच बन रहा है जिसपे 200 से अधिक साधु संत रहेंगे, अति विशिष्ट अतिथि रहेंगे। कितने लोगों की बैठने की क्षमता जो है पंडाल में बनाई गई है, कितनी कुर्सियां लगाई गई है, कैसे कैसे प्रवेश रहेगा। 20,000 से अधिक तो हमने कुर्सियां का यहाँ पे प्रबंधन किया है। 5 से 8,000 लोग मिनिमम यहाँ पे बैठ सकेंगे, और उससे ज्यादा अगर उत्साह रहा भागीदारी का, जन भागीदारी का, तो पीछे की तरफ जो आपको दिख रही है वह सीढ़ियां हैं, उनका भी उपयोग कर सकेंगे। सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से रहने वाली है, चिकित्सा सुविधा किस तरह की, गर्मी का समय है, क्या कुछ रहने वाली, समितियां कितनी बनी गई है, पेयजल की जो व्यवस्था है, शीतल पेय की जो व्यवस्था है, कैसे रखी गई है। आपको जानकर हर्ष होगा कि 50 से ज्यादा चिकित्सक यहाँ हर समय उपलब्ध रहेंगे। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, जो हमारे मुख्य स्थल है पार्किंग के, एक विद्या भवन ग्राउंड है और एक फतेह स्कूल का ग्राउंड है, जहाँ सबसे ज्यादा हमारी बसेस का संग्रह होगा। और वहाँ से जो आंतरिक व्यवस्था, हमने खुद की गाड़ियाँ लगाई हैं प्रताप गौरव केंद्र और उनकी टीम ने, तो जो वहाँ पे लोग खड़ी करेंगे पार्किंग, उससे यहाँ आएंगे। उस दौरान अगर किसी को चिकित्सा सेवा की जरूरत पड़ी तो एम्बुलेंसेज वहाँ पे भी रखी हैं। पूरे रास्ते में हमने शीतल पेय की, पेयजल की व्यवस्था रखी है। सुविधाएं जो आप देखेंगे तो उनका स्वरूप बदल चुका है, और जगह जगह पे हमने होटल एसोसिएशन को भी रिक्वेस्ट किया है, मार्ग में जितनी भी होटल आती हैं उनकी भी जो सुविधाएं वो भी आम पब्लिक के लिए उस दिन खुली रहे। किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है जो मंच बन रहा है, बैठक व्यवस्था आप बता पाएंगे कि क्या जो है सरसंघ चालक जो है कहाँ पर बैठेंगे, उसके अलावा जिस आप साधु संत बता रहे हैं वो है काफ़ी विशिष्ट अतिथि जो है वो यहाँ पर रहने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो कितने जो है लोग इसके अंदर जुड़ के जो इस पूरे इस कार्यक्रम को जो है एक ऐतिहासिक रूप से बनाने जा रहे हैं। 20 से ज़्यादा समितियां पिछले लगभग 2 महीने से इस कार्यक्रम के लिए तन मन धन से लगी हुई हैं। कम से कम 30 से 35,000 लोगों का हमको आकलन है, और आपको ये जान के खुशी होगी कि ज़्यादातर सूचीबद्ध लोग हैं इसके अंदर। फिर भी आम जनता से मेरा अनुरोध है, जो भी महाराणा प्रताप जी को आत्मसात करते हैं, उनकी गरिमा को बढ़ाने के लिए पूजनीय सरसंघ चालक जी को, उनके उद्बोधन को सुनने के लिए आएँ, तो हमारी ओर से विशेष आमंत्रण है, आप पधारें। गेट नंबर जो ये 2 रखा है हमने, इससे आमजन की एंट्री होगी। और ये जो गेट नंबर 1 है, जिसको हम बोलते हैं लवकुश वाला स्टेडियम, यहाँ से अति विशिष्ट लोगों की एंट्री होगी। और ये जो राइट में यहाँ पे अति विशिष्ट लोग बैठेंगे, और जो लेफ्ट वाला है, मेन मंच के लेफ्ट वाला, उसके अंदर साधु संत का विराजना होगा।
ठीक है, देखिए महावीर जी ने जो है काफ़ी सारी जो यहाँ की व्यवस्थाएं फिलहाल उनकी बात करी। अब मेरे साथ में जो है जो समिति जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम जो यहाँ पर कर रही है, तो मेरे साथ में जो है यहाँ पर दीपक जी शुक्ल हैं, उनसे हम थोड़ी सी बात कर ले। दीपक जी, आप महामंत्री हैं और जैसा कि अभी जो है महावीर जी ने यहाँ पर बोला कि 450 साल जो है विजय के हो चुके हैं महाराणा प्रताप जिस तरीके से युद्ध जो लड़ा था हल्दी घाटी का, अभी भी जो है कहीं ना कहीं जो है जो मिथक हैं उनको तोड़ने की जरूरत पड़ रही है। देखिए, ये मिथक तोड़ने का कार्य पिछले काफ़ी वर्षों से हुआ है और ये इस प्रकार का एक प्रारंभिक काल में एक देश आज़ाद होने के बाद में भी महाराणा प्रताप विजय रहे, इस स्वाभिमान को स्थापित नहीं कर पाए। मगर वर्तमान में हमारे इतिहासकारों, हमारे यहाँ के प्रबुद्धजनों, सब ने मिल करके और ये तय किया और वास्तव में उसमें सफलता भी मिली। महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, ये प्रत्यक्ष रूप से पता है। अगर महाराणा प्रताप की विजय नहीं हुई तो मान सिंह जो अकबर का सेनापति बन गया, उसकी युद्ध के बाद में डोरी बंद कर दी, अंदर प्रवेश बंद कर दिया था। इसका मतलब क्या हुआ? प्रवेश जिसका बंद किया जाता है जो विजय होके नहीं पराजय होके आता है। इसलिए मान सिंह की डोरी बंद की और उनकी सेना भूख से तरस रही थी। यहाँ से युद्ध के बाद में जब घोगुंदा के अंदर 4 माह तक रही, वो बाहर नहीं निकल पा रही थी और भूख से तड़पती हुई अपने घोड़ों को मार के खाने को बाध्य होना पड़ा और यहाँ से उनको जाना पड़ा। इसका मतलब तय है कि महाराणा प्रताप की विजय हुई और अकबर की सेना जो सेनापति बने थे हमारे ये मान सिंह जी, उनकी पराजय हुई थी। ठीक है दीपक जी, हम थोड़ी सी बात यहाँ के मंच की कर लेते हैं। मैं पीछे देख पा रहा हूँ जिस तरीके से चित्तौड़गढ़ के अंदर जो कीर्ति स्तंभ जो विजय स्तंभ के नाम से भी बना हुआ है, एक तो वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, उसके अलावा कुछ और चीजें जो है मैं सामने देख पा रहा हूँ। मैं चाहूंगा इनके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि क्या कुछ यहाँ पर बन रहा है। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं एक बार कि पीछे की तरफ जो है जो कीर्ति स्तंभ में देख महाराणा प्रताप को जब याद करते हैं तो स्वाभाविक ही हमें चित्तौड़ को नहीं भूल सकते। चित्तौड़ यानी कि हमारे ये कह सकते हो कि हमारे गौरव का स्थान है। ये सामने आपके बना हुआ है कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ जो बना हुआ है। इस स्तंभ को हमारे यहाँ के कलाकारों ने अपने मन लगा करके, हमारे संघ के स्वयंसेवक भी हैं साथ में, मन लगा करके बना रहे हैं और अभी यह निर्माणाधीन है, अभी अधूरा कार्य है। मुझे लगता है कि कल सवेरे तक यह ठीक प्रकार से बन जाएगा। आप आगे देख रहे हैं बहलोल खान जी, अभी निर्माणाधीन। बहलोल खान जब युद्ध के महाराणा प्रताप के समक्ष था तो महाराणा प्रताप ने जिस शौर्य का प्रदर्शन किया, अपनी कटार से एक वार से उस बहलोल खां, देखिए ये महाराणा प्रताप अपनी कटार हाथ में पकड़ी हुई है और सामने बहलोल खां भी निर्माणाधीन है, अभी बन रहे हैं यहाँ पर। और एक तलवार की वार से बहलोल खान का सिर, धड़ और यहीं तक नहीं, उस घोड़े को भी चीर दिया गया था और 2 भागों में विभक्त कर दिया। ये महाराणा प्रताप का शौर्य उस समय से हमारे को आज भी रोमांचित कर देता है। और देश बात भी मैं कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि जो है रोंगटे हैं वो खड़े। बिल्कुल आपने सही कहा, मुझे कहते हुए महसूस हो रहा है। आज ये देखिए हमारे जो युवा हैं, इसको सबके सामने प्रदर्शित करने के लिए 2 दिन से यहाँ लगे हुए हैं और ये कल तक तैयार हो जाएगा। और महाराणा प्रताप का शौर्य और वीरता हमारे अंदर किस प्रकार से स्थापित हो, इसके लिए आप ये प्रयत्न कर रहे हैं। आगे कहा जाता है गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ और बाकी सब गढ़ियाँ, तो ये महाराणा प्रताप और हमारा मेवाड़ का गढ़ चित्तौड़गढ़, ये दुर्ग बना हुआ है, अभेद्य दुर्ग। और यहाँ पर पिछले कई वर्षों से यहाँ का इतिहास जो छुपा हुआ है और हम देखने जाते हैं वहाँ पर किस प्रकार से हमारी वीरांगनाएं वहाँ पर जलती हुई अग्नि के अंदर जोहर करती थी और किस प्रकार से हमारे हिंदुओं को, हमारे वहाँ के रहने वालों को अकबर द्वारा अत्याचार किया था। कहते हैं अकबर महान था, कहते हैं अकबर दयालु था। ऐसे इस प्रकार का मन गढ़ंत एक प्रकार से और वीरता हमारे अंदर किस प्रकार से स्थापित हो, इसके लिए आप ये प्रयत्न कर रहे हैं। आगे कहा जाता है गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ और बाकी सब गढ़ियाँ, तो ये महाराणा प्रताप और हमारा मेवाड़ का गढ़ चित्तौड़गढ़, ये दुर्ग बना हुआ है, अभेद्य दुर्ग। और यहाँ पर पिछले कई वर्षों से यहाँ का इतिहास जो छुपा हुआ है और हम देखने जाते हैं वहाँ पर किस प्रकार से हमारी वीरांगनाएं वहाँ पर जलती हुई अग्नि के अंदर जोहर करती थी और किस प्रकार से हमारे हिंदुओं को, हमारे वहाँ के रहने वालों को अकबर द्वारा अत्याचार किया था। कहते हैं अकबर महान था, कहते हैं अकबर दयालु था। ऐसे इस प्रकार का मन गढ़ंत एक प्रकार से नेगेटिव स्थापित किया गया था। मगर आज इस दुर्ग को देखकर लगता है कि वहाँ पर इस प्रकार का कार्य होता तो वहाँ पर वहाँ के जनताओं का, वहाँ के सेनाओं का, वहाँ के महिलाओं का शीलहरण नहीं किया जाता, वहाँ के रहने वाले निवासियों को मारा नहीं जाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप ही नहीं, मेवाड़ के समक्ष हमारे वीर और योद्धा
जयमल पत्ता उनको नहीं भूल सकते। उनके बलिदान का एक कह सकते हो द्योतक हमारा ये दुर्ग और आपके सामने निर्माणाधीन है, बना रहे। इससे अब आने वाले सब प्रेरणा लेंगे। बिल्कुल दीपक जी, अगर हम बात करें निमंत्रण की, तो किस तरीके से जो है निमंत्रण जो है विशिष्ट लोगों को दिए गए हैं? जिस तरीके से बात ये चल रही कि शायद जो है सीएम जो है या जो केंद्रीय मंत्री हैं, जिस तरीके से जो सभी को यहाँ पे निमंत्रित किया गया है। ऐसा है कि हमारे यहाँ अति विशिष्ट विशिष्ट और साधु सन्यासी जी। इनको निमंत्रित किया गया है। सभी को हमने आमंत्रित किया, ऐसे ही निमंत्रित किया है और उनका आना नहीं आना उनके हिसाब से रहेगा। हमने अपनी ओर से सबको निमंत्रित किया है। ठीक है दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जिस तरह की जानकारी साझा करने के लिए। एक बार मैं फिर जो है बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर जो है करीब 2 लाख वर्ग फीट का जो ये डोम है वो बनाया गया है। करीब 30 से 35 हज़ार लोगों के बैठक की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, उनके लिए जो है यहाँ पर ठंडक रहे इसके लिए पंखे हैं, मिस्ट है वो लगाए गए हैं। जिस तरीके से जो है प्रताप का शौर्य है वो यहाँ पर दर्शाया गया। उसके अलावा विजय स्तंभ जो है वो यहाँ दर्शाया गया। तो वहीं चित्तौड़ का जो अभेद किला है वो यहाँ दर्शाया गया। सामने पीछे जो आप जो ये मंच देख पा रहे हैं, यही वो मंच है यहाँ पर जो है ऊपर यहाँ से जो है सरसंघ चालक जो है मोहन भागवत यहाँ जो है सामने की तरफ यहाँ पर बैठेंगे। उनके साथ में जो है कई सारे जो है विशिष्ट अतिथि होंगे वो भी यहाँ पर बैठेंगे। और तकरीबन जो है उनका जो समय बताया गया है कि 17 जून को जो है करीब 9:30 बजे से जो है सभा की जो है शुरुआत होगी। उसके बाद दोपहर तक जो है यहाँ पर जो है पूरी सभा चलेगी। और कहा जा रहा है कि एक राष्ट्र चेतना जो है इस तरीके की जो यहाँ पर जो एक सभा रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो है महाराणा प्रताप की विजय को लेकर जिस तरीके से मिथक है, कहीं ना कहीं उन मिथक को जो है तोड़ा जाएगा और जो उनसे जुड़े हुए जो तार्किक जो जिनके साथ जिस तरीके से जो चीजें हैं वो प्रस्तुत की जाएगी। और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर मोहन भागवत का जो संबोधन होने वाला है वो वाकई में राष्ट्र के लिए जो है अपने आप में एक अनोखा जो है यहाँ पर एक संबोधन होने वाला है। मुझे लगता है कि ये उदयपुर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ के लिए और विश्व के लिए और यहाँ पर जो है देश के लिए एक बड़ी जो है एक बड़ी खासी जो है बात है कि उदयपुर में जो है यहाँ पर 486वीं जो जन्म जयंती है महाराणा प्रताप की, जो कहे जाते हैं कि वो प्रातः स्मरणीय है। और जिस तरीके से जो है उनका जो शौर्य है उनका वो पूरा न सिर्फ मेवाड़ बल्कि पूरा विश्व जानता है। और जब यहाँ से 17 जून को जो ये सभा होगी और जब सरसंघ चालक जो है यहाँ पर उनका अपना जो उद्बोधन शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो उनका उद्बोधन है वो पूरे जो विश्व को जो है यहाँ पर प्रेरित करेगा। कैमरामैन पूरन के साथ अभी मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।